everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जॉब इंटरव्यू में यूज़ होने वाले 100 मोस्ट कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेस। सबसे पहले जो इंटरव्यू क्वेश्चन स्टार्ट करता है वो करता है पर्सनल क्वेश्चन से, व्यक्तिगत प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मुझे अपने बारे में बताएं। सबसे पहला इंटरव्यू में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही होता है, मुझे अपने बारे में बताएं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जिसमें वो इंटरव्यूअर आपका इंट्रोडक्शन, आपकी फैमिली के बारे में, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में पूछता है। हैव यू डन एनी वॉलंटियर वर्क? क्या आपने कोई स्वयं सेवक कार्य किया है? वॉलंटियर यानी स्वयं सेवक, जो स्वयं इच्छा से होता है। आप उस काम में अपनी सैलरी या रुपयों के लिए वो काम नहीं करते हैं, बल्कि अपनी इच्छा, अपनी खुशी के लिए, कुछ सीखने के लिए कार्य करते हैं। हैव यू डन एनी वॉलंटियर वर्क? नेक्स्ट, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर? भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? ठीक है, अपने भविष्य के लिए आपने क्या क्या सोच रखा है, आपके गोल्स क्या हैं, ये पूछा जाता है। What are your plans for the future? What are 3 of your greatest accomplishments? आपकी 3 सबसे बड़ी उपलब्धियाँ क्या हैं? Accomplishments का मतलब होता है अचीवमेंट, जो आपने लाइफ में कुछ अचीव किया हो, ठीक है, उपलब्धि कोई हासिल की हो। मैंने यहाँ पे पूछा है व्हाट आर 3 ऑफ योर ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट। 3 की जगह वो सिर्फ 1 पूछ सकते हैं, 5 पूछ सकते हैं, 2 पूछ सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट्स? आपकी सबसे बड़ी उपलब्धियाँ क्या हैं? व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू? सफलता का आपके लिए क्या मतलब है? ठीक है, व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू? ये आपके लिए रुपयों की बात है या फिर रुतबे की बात है, कुछ इस तरह ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सफलता का आपके लिए क्या मतलब है? व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू? सक्सेस यानी सफलता। व्हाट मोटिवेट्स यू? आपको क्या प्रेरित करता है? मोटिवेट का मतलब होता है किसी कार्य को करने का एक रीज़न होना, ठीक है, जो आपको प्रेरणा देता हो आगे बढ़ने के लिए, जो आपको हौसला देता हो, इनकरेज करता हो। मे बी हिस्ट्री में से कोई एक आइडल हो जिसको आप फॉलो करते हैं, जो आपको प्रेरणा देता है आगे बढ़ने के लिए। डिस्क्राइब अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट इन योर लाइफ। अपने जीवन में एक बड़ी निराशा का वर्णन करें जो आपके जीवन में घटित हुई हो। जैसे आप किसी कार्य को करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं हुआ हो, ठीक है, आपको निराशा हाथ लगी। सो वहाँ पर आपको ये डिस्क्राइब करना है वो सिचुएशन, वो कब हुआ था, वो समय, ठीक है। डिस्क्राइब अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट इन योर लाइफ। नेक्स्ट, व्हाट डू यू सी एज अ मेजर सक्सेस इन योर लाइफ? आप अपने जीवन में एक बड़ी सफलता के रूप में क्या देखते हैं? ठीक है, वो कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जब आप कहेंगे कि ये सक्सेस है अपनी लाइफ में? व्हाट डू यू सी एज अ मेजर सक्सेस इन योर लाइफ? व्हाट आर योर हॉबीज़? आपके शौक क्या हैं, आपको क्या करना पसंद है? हॉबीज़ यानी आपकी जो आदतें हैं, आपके जो शौक हैं, ठीक है। व्हाट आर योर हॉबीज़? What would you do if you won the lottery? यदि आप लॉटरी जीतते हैं तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आपको एक सिचुएशन दे रहे हैं वो इंटरव्यूअर कि अगर आप लॉटरी जीतते हैं तो आप क्या करेंगे? What would you do if you won the lottery? Next question. What do you like to do in your spare time? स्पेयर टाइम का मतलब होता है जब आप फ्री हों, जब आपके पास कोई कार्य करने को ना हो, एक खाली समय हो आपके पास। आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? What do you like to do in your spare time? What do you do for fun? आप मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? ठीक है, आप कोई बुक पढ़ते हैं या फिर मूवी देखते हैं। What do you do for fun? मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? What is your favorite book और movie? आपकी पसंदीदा किताब या फिल्म क्या है? ठीक है, What is your favorite book और movie? Describe a time when you failed.
ऐसे समय का वर्णन करें जब आप असफल रहे। डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू फेल्ड। वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन जो ज़्यादातर हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब से 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं? 5 साल बाद, 10 साल बाद, ठीक है। अब तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो थे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड थे। लेकिन अब आगे के क्वेश्चन होने वाले हैं एजुकेशन से रिलेटेड। वो जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। मुझे अपने शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। एजुकेशनल बैकग्राउंड, यहाँ पर वो जानना चाहता है कि आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से की, 10th 12th यूनिवर्सिटी, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, ठीक है। टेल मी अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपको पूरा बैकग्राउंड बता देना है जहाँ से भी आपने जो कुछ भी किया हो। नेक्स्ट, डू यू हैव प्लान्स फॉर फर्दर एजुकेशन? क्या आपके पास आगे की शिक्षा के लिए योजनाएं हैं? मतलब आगे भी कोई कोर्स करना चाहते हो, आगे भी पढ़ना चाहते हो, आपके एजुकेशन के लिए आगे कोई प्लान्स हैं या नहीं हैं? डू यू हैव प्लान्स फॉर फर्दर एजुकेशन? विच एकेडमिक कोर्स डिड यू फाइंड मोस्ट डिफ़िकल्ट? कौन सा अकादमिक कोर्स आपको सबसे कठिन लगा, ठीक है। आपने जब एकेडमिक एजुकेशन ली थी तब आपको कोई कोर्स जो डिफ़िकल्ट लगा हो वो बताना है। विच एकेडमिक कोर्स डिड यू लाइक द मोस्ट और द लीस्ट? मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा और लीस्ट यानी सबसे कम। आपने कौन सा अकादमिक पाठ्यक्रम सबसे अधिक या कम पसंद किया? विच एकेडमिक कोर्स डिड यू लाइक द मोस्ट और द लीस्ट? अब पर्सनल क्वेश्चंस, एजुकेशनल क्वेश्चंस के बाद बारी आती है प्रोफेशनल क्वेश्चन की। अब आपको वो प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। वाई डू यू वॉन्ट दिस जॉब? आप ये नौकरी क्यों चाहते हैं, ठीक है। ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो प्रोफेशनल क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है नंबर 1 पे। वाई डू यू वॉन्ट दिस जॉब? आप ये नौकरी क्यों चाहते हैं? आपने इस पोजीशन में ऐसा क्या देखा कि आपको यही नौकरी चाहिए, ठीक है। वाई डू यू वॉन्ट दिस जॉब? हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू स्टे इन दिस जॉब? आप इस नौकरी में कब तक रहने की योजना बना रहे हैं? मतलब आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है उस जॉब में आप कब तक रहना चाहेंगे? 1 साल, 2 साल या फिर इसी जॉब को कंटिन्यू करना चाहेंगे? हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू स्टे इन दिस जॉब? नेक्स्ट, आर यू पंक्चुअल? क्या आप समय के पाबंद हैं, ठीक है। आपको जो समय दिया जाता है उसी में आप काम कर सकते हैं, आप डेली ऑफिस आ सकते हैं। आर यू पंक्चुअल? क्या आप समय के पाबंद हैं? डू यू वर्क वेल अंडर प्रेशर? क्या आप दबाव में अच्छी तरह से काम करते हैं, ठीक है। प्रेशर के अंडर आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। डू यू वर्क वेल अंडर प्रेशर? What did you learn in your previous job? आपने अपनी पिछली नौकरी में क्या सीखा? वो कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जो आपको सीखने को मिली अपनी प्रीवियस जॉब में? ये आपको तब आंसर देना है जब आपने बता दिया हो कि आप पहले भी कहीं काम कर चुके हैं। What did you like the least about your last job? आपको अपनी आखिरी नौकरी के बारे में सबसे कम क्या पसंद आया? मे बी वो रीज़न हो जो आपने अपनी प्रीवियस जॉब छोड़ दी। What did you like the least about your last job? जो आप इस जॉब में नहीं चाहते। What did you like the most about your last job? आपको अपनी आखिरी नौकरी के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? मतलब ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको अपनी पुरानी यानी लास्ट जॉब के बारे में सबसे अच्छी लगती थी? What did you like the most about your last job? What were your responsibilities in your previous position? आपके पिछले पद में आपकी क्या जिम्मेदारियां थीं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब आप अपने लास्ट जॉब में किसके इंचार्ज थे, आप क्या क्या देखते थे, आपका काम क्या था। नेक्स्ट, वाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब?
आपने अपनी पिछली नौकरी क्यों छोड़ी? ठीक है, क्या रीज़न था? आपको कोई चीज़ें पसंद थी या नहीं थी, या फिर वो ऑफिस दूर था? ठीक है, वाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब? डिस्क्राइब योर प्रीवियस जॉब्स। अपनी पिछली नौकरियों का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन थे जो आप अपनी प्रीवियस जॉब के बारे में बता सकते हैं अगर वो पूछे जाते हैं। डिस्क्राइब योर प्रीवियस जॉब्स। नाउ, व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू इन अ जॉब? नौकरी में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, जब आप नौकरी करते हैं तो उसमें जब सबसे ज़्यादा अहम चीज़ मानते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ मानते हैं, वो क्या है? What do you know about our company? आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं? ठीक है, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने गए हैं उसके बारे में आप क्या जानते हैं? क्या ये बहुत ज़्यादा वेल रेप्यूटेड है? ठीक है। Why do you want to work for our company? आप हमारी कंपनी के लिए काम क्यों करना चाहते हैं? Why do you want to work for our company? प्लीज़ डिस्क्राइब योर वर्क एक्सपीरियंस। कृपया अपने कार्य अनुभव का वर्णन करें। ठीक है, अगर आपने पहले कभी काम किया है तो आप उसका वर्णन कर सकते हैं, अगर नहीं किया है तो आप साफ तौर पर कह सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिस्क्राइब योर वर्क एक्सपीरियंस। वाई डिड यू चूज़ दिस फील्ड? आपने इस फील्ड को क्यों चुना? ठीक है, वो जानना चाहते हैं कि क्या आपका इसमें इंटरेस्ट था या फिर आप इसमें कुछ बनना चाहते हैं इसलिए इस फील्ड को चुना। What are your long-term goals? आपके दीर्घकालिक लक्ष्य क्या हैं? ठीक है, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, आप फ्यूचर में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, लेकिन बाद के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म गोल्स? आपके अल्पकालिक लक्ष्य क्या हैं? ठीक है, मतलब 1 साल बाद आप कहाँ देखते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, निकट भविष्य के लिए जो आपके लक्ष्य हैं वो क्या हैं? व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म गोल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब योर मैनेजमेंट स्टाइल। अपनी प्रबंधन शैली का वर्णन करें। आपकी जो मैनेजमेंट स्टाइल है, आप कैसे काम को मैनेज करते हो, जो भी स्टाइल है उसका वर्णन करें। नेक्स्ट, डिस्क्राइब योर वर्क एथिक। अपने काम की नीति का वर्णन करें। एथिक का मतलब है आपका जो बिहेवियर है अपने काम के प्रति वो क्या है। डिस्क्राइब योर वर्क एथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक यू आर सुइटेड फॉर दिस पोजीशन? आपको क्यों लगता है कि आप इस पद के लिए अनुकूल हैं? ठीक है, आपको क्यों लगता है कि ये जो पद है, जो पोजीशन के लिए आप आए हैं, ये आपको मैच करेगा। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस इंडस्ट्री? आप इस उद्योग के बारे में क्या जानते हैं? जिस इंडस्ट्री में आप गए हैं उसके बारे में क्या जानते हैं? ठीक है, आपको अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए वो कह रहा है। व्हाट कैन यू ऑफर आवर कंपनी? आप हमारी कंपनी की पेशकश में क्या कर सकते हैं? ठीक है, आप अपना टाइम दे सकते हैं, अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, इस कंपनी को आगे ले जा सकते हैं। व्हाट कैन यू ऑफर आवर कंपनी? What are your qualifications for this position? इस पद के लिए आपकी योग्यताएं क्या हैं? ठीक है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है या फिर आप में कुछ और स्किल्स हैं, एडिशनल स्किल्स, वो इस पद के लिए क्या क्या हैं? Why do you think you will be successful in this job? आपको क्यों लगता है कि आप इस काम में सफल होंगे? जिस पोजीशन के लिए आए हैं, जिस जॉब के लिए आए हैं, आपको क्यों लगता है कि आप इस काम में सफल होंगे? एक्सप्लेन हाउ यू वुड बी एन एसेट टू दिस कंपनी। समझाएं कि आप इस कंपनी के लिए मूल्यवान कैसे होंगे। एसेट यानी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ यू वुड बी एन एसेट टू दिस कंपनी। Okay, next question, why are you the best person for the job? आप नौकरी के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति क्यों हैं? तो इसमें आपको रीज़न देना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको घुमा फिरा कर पूछा जाता है, जैसे आप इस जॉब के लिए बेस्ट पर्सन क्यों हैं, आप ये जॉब क्यों चाहते हैं, आप हमारी कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं। उनके आंसर ज़्यादातर सिमिलर होंगे। वाई शुड वी हायर यू? हमें आपको हायर क्यों करना चाहिए? ठीक है, आप में ऐसी क्या क्वालिटी है, हमें एक रीज़न दीजिए। वाई शुड वी
hire you. Can you multitask? क्या आप मल्टीटास्क कर सकते हैं? या फिर वो पूछ सकते हैं आर यू मल्टीटास्कर? मल्टीटास्क का मतलब होता है एक ही समय में कई कार्य करना, मल्टीटास्क करना. कैन यू मल्टीटास्क? हाउ डू यू रिलेट टू पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर? डाइवर्स का मतलब विभिन्न, डिफरेंट, कल्चर यानी संस्कृति. आप विविध संस्कृतियों के लोगों से कैसे मिलते हैं? Okay, next question. Have you worked in a multicultural environment before? क्या आपने पहले एक बहुसांस्कृतिक वातावरण में काम किया है? मान लीजिए आप जिस कंपनी में गए हैं वो मल्टीकल्चरल है, इंटरनेशनल है. वहाँ पर आपको अलग अलग कल्चर के लोग मिलेंगे. तो वो पूछना चाहते हैं कि आपने पहले भी ऐसे अलग अलग कल्चर के वातावरण में, इन्वायरमेंट में काम किया है या नहीं? Do you know any foreign languages? क्या आप किसी भी विदेशी भाषाओं को जानते हैं? ठीक है, आप अपनी मदर टंग के अलावा और कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं? Do you know any foreign languages? Okay, next question. What computer programs are you familiar with? आप किन कंप्यूटर प्रोग्रामों से परिचित हैं? ठीक है, आप कंप्यूटर पर कैसे, आपकी कंप्यूटर प्रोग्राम में आप कैसे परिचित हैं? हाउ आर योर राइटिंग स्किल्स? आपके लेखन कौशल कैसे हैं? ठीक है, आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो कैसी हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं? हाउ आर योर राइटिंग स्किल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू लाइक वर्किंग विद पब्लिक? क्या आप जनता के साथ काम करना पसंद करते हैं? मान लीजिए आपकी जॉब ऐसी है जिस पद के लिए आप गए हैं वहाँ पर आपको पब्लिक के साथ काम करना पड़ेगा. डू यू लाइक वर्किंग विद पब्लिक? ओके. डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस? क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? मे बी आप जिस पोजीशन के लिए गए हैं वहाँ पर आपको टूर करना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस? आर यू विलिंग टू रीलोकेट? क्या आप स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं? मतलब अगर आपका ट्रांसफ़र किया जाए तो आप इसके लिए रेडी हैं या नहीं हैं? आर यू विलिंग टू रीलोकेट? आर यू विलिंग टू ट्रैवल? क्या आप यात्रा करने के इच्छुक हैं? ठीक है, आपकी जो जॉब है, आपकी जो पोजीशन है वो टूर ज़रूरी है, उसमें आपको यात्रा करनी पड़ेगी. तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है आपके इंटरव्यू में. आर यू विलिंग टू ट्रैवल? क्या आप यात्रा करने के इच्छुक हैं? कैन यू वर्क लेट नाइट? क्या आप देर रात तक काम कर सकते हैं? आप इसमें कंफर्टेबल हैं? कैन यू वर्क लेट नाइट? कभी कभी आप देर रात तक काम कर सकते हैं. आर यू विलिंग टू वर्क ओवर टाइम? क्या आप ओवर टाइम करने को तैयार हैं? अगर कभी ज़रूरत पड़े तो क्या आप ओवर टाइम वर्क कर सकते हैं? आर यू विलिंग टू वर्क ओवर टाइम? कैन यू वर्क वीकेंड्स? क्या आप सप्ताहांत काम कर सकते हैं? ठीक है, वीकेंड्स यानी सैटरडे, संडे और मे बी संडे आप वर्क कर सकते हैं. कैन यू वर्क वीकेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन. आर यू सीकिंग अ परमानेंट और टेम्परेरी पोजीशन? क्या आप स्थायी या अस्थायी पद की मांग कर रहे हैं? ठीक है, आप जो पोजीशन है, जो पद है, उसको टेम्परेरी सीख करना चाहते हैं या परमानेंटली? आर यू लुकिंग फॉर अ डे और नाइट जॉब? आप दिन या फिर रात की नौकरी खोज रहे हैं, मतलब वो जानना चाहते हैं कि आप कब काम करना चाहते हैं, डे में या फिर नाइट में. आर यू लुकिंग फॉर अ डे और अ नाइट जॉब? आर यू लुकिंग फॉर फुल और पार्ट टाइम वर्क? क्या आपको पूर्ण या अंशकालिक काम की तलाश है? ठीक है, वो जानना चाहता है इंटरव्यूअर क्या आप फुल टाइम यहाँ पर करना चाहते हैं काम या फिर पार्ट टाइम. आर यू लुकिंग फॉर फुल टाइम और पार्ट टाइम वर्क? नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? क्या आपके पास कोई प्रश्न है? ठीक है, वो इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? क्या आपके पास कोई प्रश्न है? Why were you fired? आपको क्यों निकाल दिया गया था?
ठीक है, वो इंटरव्यूअर आपसे पूछना चाहता है, अगर आपने बताया कि आप अपनी प्रीवियस जॉब से फायर कर दिए गए थे तो ऐसा क्या रीज़न था? वाई वर यू फायर्ड? आर यू अ रिस्क टेकर? क्या आप जोखिम उठाने वाले हैं? रिस्क टेकर का मतलब होता है जब चांस मिले तो रिस्क ले सकते हैं। जब कोई चांस मिले, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई चांस हो तो वो अपनी जॉब को भी रिस्क में दे सकते हैं। आर यू अ रिस्क टेकर? क्या आप जोखिम उठाने वाले हैं या उनमें से हैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस योर लास्ट जॉब? आप अपनी आखिरी नौकरी के बाद से क्या कर रहे हैं? ठीक है, क्या आप कोई काम कर रहे हैं अपनी लास्ट जॉब के बाद से या फिर यही नौकरी के लिए आए हैं? What have you been doing since your last job? What is the most interesting book you have read in the past year? सबसे दिलचस्प किताब आप पिछले साल में कौन सी पढ़ी है? दिस इज़ अ कॉमन क्वेश्चन जो कोई भी पूछ सकता है इंटरव्यू में। नेक्स्ट, हाउ सून कैन यू स्टार्ट वर्क? आप कितनी जल्दी काम शुरू कर सकते हैं? मान लीजिए आप पास हो चुके हैं इंटरव्यू में, तो आप कितनी जल्दी काम शुरू कर सकते हैं? हाउ सून कैन यू स्टार्ट वर्क? व्हाट मेजर प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैव यू फेस्ड? आपने किन बड़ी समस्याओं या चुनौतियों का सामना किया है? मे बी आपके फील्ड में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम और चैलेंजेस हैं जिनका आपने सामना किया है? Why did you resign? आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया? अपनी लास्ट जॉब से, अपनी पिछली जॉब में आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया? ऐसा क्या कारण था? Why did you resign? Resign यानी इस्तीफ़ा देना। What do you feel about learning new things? आप नई चीज़ें सीखने के बारे में क्या महसूस करते हैं? आपके क्या विचार हैं? What do you feel about learning new things? Have you ever had trouble with a boss and how did you handle it? क्या आपको कभी भी बॉस से परेशानी हुई है और आपने इसे कैसे संभाला? ठीक है, अगर आपकी बॉस के साथ कभी डिस्प्यूट हुई है, लड़ाई हुई है और आपने इसे कैसे संभाला है? Have you ever had trouble with your boss and how did you handle it? Next question, how would your co-workers describe you? आपके सहकर्मी आपका वर्णन कैसे करेंगे? मतलब जो आपके कोवर्कर रह चुके हैं वो आपको क्या कहना पसंद करेंगे? हार्ड वर्किंग और स्ट्रिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब योर आइडल जॉब। अपने आदर्श काम का वर्णन करें। ऐसी जॉब का डिस्क्राइब करें जो आपको आइडल लगती हो, जो आपको आदर्श लगती हो। डिस्क्राइब योर आइडल जॉब। आप इंटरव्यूअर प्रोफेशनल क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चन करना चाहेगा आपकी सैलरी के बारे में, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस? आपकी सैलरी की उम्मीदें क्या हैं? सैलरी एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है आपको क्या लगता है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आपकी क्या उम्मीदें, क्या आशाएं सैलरी से। व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस? नेक्स्ट क्वेश्चन सैलरी से ही रिलेटेड, व्हाट सैलरी डू यू वांट टू अर्न? आप कितना वेतन कमाना चाहते हैं? व्हाट सैलरी डू यू वांट टू अर्न? व्हाट काइंड ऑफ compensations are you looking for? आप किस तरह के मुआवजे की तलाश कर रहे हैं? कंपनसेशन यानी मुआवजे का मतलब होता है सैलरी और अदर बेनिफिट्स। What kind of compensation are you looking for? अब क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड लीडरशिप से और टीम वर्क से। Do you consider yourself a leader? क्या आप खुद को एक नेता के रूप में मानते हैं? मतलब अगर आपको एक टीम वर्क में काम करने को दिया जाए तो वहाँ पर आप एक लीडर की भूमिका निभा सकते हैं। डू यू कंसिडर योर सेल्फ अ लीडर? सेकेंड क्वेश्चन, डू यू लाइक वर्किंग अलोन? क्या आपको अकेले काम करना पसंद है? मतलब आपको किसी भी टीम में वर्क करना पसंद ना हो। डू यू लाइक वर्किंग अलोन? नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ वेल डू यू वर्क इंडिपेंडेंटली? आप स्वतंत्र रूप से कितनी अच्छी तरह काम करते हैं। मतलब यहाँ पर वो कंपैरिजन चाहता है कि आप कितनी अच्छी तरह काम करते हैं स्वतंत्र रूप से, जब आपके पास कोई भी टीम वर्क ना हो, आप बिल्कुल भी अंडर प्रेशर ना हो, तो आप किस तरह काम करेंगे। हाउ डू यू फील अबाउट वर्किंग बाय योरसेल्फ? आप अपने आप से काम करने के बारे में कैसा महसूस करते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब भी वही है कि आप अकेले काम करना प्रेफर करते हैं या फिर टीम वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू वर्क वेल विद अदर्स? क्या आप दूसरों के साथ अच्छा काम करते हैं? आप एक टीम में अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। डू यू वर्क वेल विद अदर्स? डू यू प्रेफर वर्किंग ऑन अ टीम और बाय योरसेल्फ? क्या आप एक टीम में या फिर अपने आप से काम करना पसंद करते हैं? डू यू प्रेफर वर्किंग ऑन अ टीम और बाय योरसेल्फ? अब पर्सनल, प्रोफेशन, सैलरी के बाद क्वेश्चन करेंगे रेफरेंस से रिलेटेड। मे वी कॉन्टैक्ट योर प्रीवियस एम्प्लॉयर्स? क्या हम आपके पिछले नियोक्ताओं से संपर्क कर सकते हैं? जो पहले आपके एम्प्लॉयर्स थे, क्या हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं? या फिर कैन वी कांटेक्ट योर रेफरेंसेस? क्या हम आपके संदर्भों से संपर्क कर सकते हैं? रेफरेंसेस ये उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो आपके बारे में, आपकी एबिलिटीज़ के बारे में, आपके कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करने में, अपना ओपिनियन देने में इच्छुक होते हैं। कैन वी कॉन्टैक्ट योर रेफरेंसेस? अब देखते हैं उन क्वेश्चंस को जो आप अपने इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस यू कैन आस्क इंटरव्यूअर, जैसे आर देयर पॉसिबिलिटीज़ फॉर एडवांसमेंट? क्या उन्नति की संभावनाएं हैं? एडवांसमेंट का यहाँ पर मतलब है प्रमोशंस। अगर मैं इस पोजीशन पर काम करता हूँ तो प्रमोशन की संभावनाएं हैं। आर देयर पॉसिबिलिटीज़ फॉर एडवांसमेंट? सेकेंड, What are the major responsibilities of this position? इस पद की प्रमुख जिम्मेदारियां क्या हैं? आप किसके इंचार्ज बनाए जाओगे? What are the major responsibilities of this position? Are there any further steps in the interview process? क्या साक्षात्कार प्रक्रिया में कोई और पड़ाव है? ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि सिर्फ एक इंटरव्यू से काम चल जाएगा तो आप पूछ सकते हैं कि कोई और स्टेप्स बाकी हैं। आर देयर एनी फर्दर स्टेप्स इन द इंटरव्यू प्रोसेस? या फिर व्हेन कुड आई एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम यू? मैं आपसे कब सुनने की उम्मीद कर सकता हूँ? मतलब आप मुझे कब तक इन्फॉर्म कर देंगे कि मैं इस इंटरव्यू में पास हुआ हूँ, नहीं हुआ हूँ, या फिर मैं अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ या नहीं। When could I expect to hear from you? Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.